नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी रसोई में, हमारे किचन कैबिनेट में ही कितनी सारी केमिस्ट्री छिपी हुई है? आज हम इसी दुनिया में उतरने वाले हैं और शुरुआत होगी बिल्कुल हमारे किचन से। अच्छा, नींबू के बारे में सोचिए। उसका स्वाद कैसा होता है? एकदम खट्टा, तीखा, है ना? बस यही जो खट्टापन है ना, यही हमारी आज की केमिस्ट्री की कहानी का पहला सुराग है। और दूसरा सुराग, वो है साबुन। जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं तो वो हाथों में चिकना चिकना, फिसलन भरा सा लगता है, राइट? ये भी केमिस्ट्री का ही खेल है और ये हमें कहानी के एक बिल्कुल दूसरे पहलू की तरफ ले जाता है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के पहले किरदार से, यानी कि अम्ल, या जिन्हें हम आम भाषा में एसिड्स कहते हैं। तो इन एसिड्स की पहचान क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि इनका स्वाद खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, पानी में H+ आयन छोड़ते हैं और हाँ, कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट भी करते हैं। लेकिन एक बात है, सारे एसिड्स बराबर नहीं होते। कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग और कुछ वीक। इसको ऐसे समझिए कि ये पानी में जाकर कितने H+ आयन्स छोड़ते हैं। जो पूरी तरह से अपने आयन्स छोड़ दें वो हुआ एक स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो थोड़ा हिचकिचाता है वो है वीक एसिड, जैसे सिरके में मिलने वाला एसिटिक एसिड। तो एसिड्स की बात तो हो गई, अब मिलते हैं इनके ठीक उलट किरदार से, यानी क्षार, जिसे हम बेस कहते हैं। तो बेस की क्या खासियत है? इनका स्वाद कड़वा होता है और ये छूने में साबुन जैसे चिकने लगते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और पानी में OH- आयन रिलीज करते हैं, बिल्कुल एसिड के उल्टे। तो यहाँ पर अगर हम दोनों को साथ में देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक का स्वाद खट्टा, दूसरे का कड़वा। एक लिटमस को नीला से लाल करता है तो दूसरा लाल से नीला। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक मिनट, लेकिन हम हर चीज को चखकर या छूकर तो नहीं देख सकते, राइट? वो तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर केमिस्ट कैसे पता लगाते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस? इसके लिए उनके पास कुछ खास जासूस होते हैं। जी हाँ, इन्हें कहते हैं इंडिकेटर्स। ये ऐसे केमिकल होते हैं जो एसिड या बेस के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं, बिल्कुल एक केमिकल जासूस की तरह, जो हमें बता देता है कि मामला क्या है। और ये इंडिकेटर्स कई तरह के होते हैं, लिटमस, फिनोल्थिलीन। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है? एक इंडिकेटर तो हमारी रसोई में ही है, हल्दी। कभी नोटिस किया है कि अगर कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाए और उस पर साबुन, जो कि एक बेस है, लगा दें तो दाग का रंग लाल हो जाता है। बस यही तो है केमिस्ट्री इन एक्शन। अच्छा, तो कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रांग है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे पास एक स्केल है जिसे कहते हैं pH स्केल। इस स्केल पर नंबर 7 जो है वो है हमारा सेंटर पॉइंट, यानी न्यूट्रल। स्केल 0 से 14 तक होता है। अगर pH 7 से कम है तो वो चीज एसिडिक है, जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर pH 7 से ज्यादा है तो वो बेसिड या एल्कलाइन है, जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बेस। और जो शुद्ध पानी होता है उसका pH होता है ठीक 7, एकदम न्यूट्रल। तो अब आता है सबसे मजेदार सवाल, क्या होगा जब ये दोनों ऑपोजिट्स, यानी एक एसिड और एक बेस, आपस में मिल जाएं? क्या कोई धमाका होगा? चलिए देखते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। होता यह है कि एसिड और बेस एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, मतलब न्यूट्रल कर देते हैं। और इस रिएक्शन के आखिर में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है सॉल्ट, यानी लवण और पानी। है ना कमाल की बात? अब कुछ सॉल्ट्स बड़े दिलचस्प होते हैं। उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होते हैं। इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसी पानी की वजह से कई क्रिस्टल्स को उनका खास रंग और शेप मिलता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग। यहां एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है जिस पर बात करना जरूरी है। क्या स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब एक ही है? सुनने में तो लगता है, पर केमिस्ट्री में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो फर्क क्या है? देखिए, स्ट्रेंथ यानी प्रबलता, ये किसी एसिड या बेस की अपनी अंदरूनी ताकत है कि वो पानी में कितनी आसानी से टूटता है। ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। वहीं कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता का मतलब है कि एक तय मात्रा के पानी में कितना एसिड या बेस घोला गया है। तो हमारे पास एक वीक एसिड हो सकता है जो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है जो बहुत डाइल्यूट यानी कम कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो चलिए लैब से बाहर निकलते हैं और वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं।
देखते हैं कि ये जो सॉल्ट्स हैं जो इन रिएक्शंस से बनते हैं वो हमारे कितने काम आते हैं। जरा सोचिए, किचन में जो बेकिंग सोडा है जिससे केक फूलता है वो एक सॉल्ट है। कपड़ों की धुलाई में इस्तेमाल होने वाला वॉशिंग सोडा वो भी एक सॉल्ट है। और जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो जो प्लास्टर चढ़ता है यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस वो भी एक तरह का सॉल्ट ही है। ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और सबसे आम सॉल्ट यानी हमारा टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ये सिर्फ खाने में स्वाद नहीं बढ़ाता, ये इंडस्ट्री में एक बहुत ही जरूरी रॉ मटेरियल है जिससे कई दूसरे केमिकल्स तैयार किए जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें नमक के गाढ़े घोल, जिससे ब्राइन कहते हैं, उसमें से बिजली गुजारी जाती है और इससे हमें 3 बहुत काम की चीजें मिलती हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। देखिए, एक साधारण से नमक से कितनी जरूरी चीजें बन गईं। तो देखा, हमने शुरुआत की थी एक खट्टे नींबू से और पहुंच गए टूटी हड्डी पर लगने वाले प्लास्टर तक। एसिड, बेस और सॉल्ट की ये दुनिया सच में हर जगह है, हमारे चारों तरफ। तो अगली बार जब किचन में कुछ बन रहा हो या सफाई चल रही हो तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री सिर्फ लैब में नहीं होती, वो हमारी